नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का पद्य पाठ आओ मिलकर बचाएं, जिसकी कवयित्री हैं निर्मला पुतुल। इस कविता में कवि ने आदिवासी संस्कृति को बचाने का संदेश दिया है। निर्मला पुतुल के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म दुमुका, झारखंड में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। इन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिकुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे परिस्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। ये देखिए, झारखंडी संस्कृति को बचाने के संदर्भ में है यह कविता। कविता के बारे में देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता आओ मिलकर बचाएं में कवयित्री आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा भी है, कुरीतियाँ भी हैं और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। विस्तार में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। देखते हैं इस कविता के कुछ प्रमुख शब्द, कठिन शब्द जो हैं आबोहवा, जलवायु, सौंधापन, सुगंध, उम्मीद, आशा, दौर, समय, अक्खड़पन, किसी बात को लेकर रुखाई से तन जाने का भाव, जुझारूपन, जूझने या संघर्ष करने की प्रवृत्ति। कविता देखते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। निर्मला पुतुल यहाँ क्या कहना चाह रही हैं? वे आदिवासी समाज, जो संथाली समाज है, उसे संदेश दे रही हैं, उसे जागरूक कर रही हैं और कह रही हैं कि जो पेड़ काट रहे हैं हम लोग, अपना जो शहरीकरण बढ़ा रहे हैं, जो कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं हम गाँवों को, उसे हम रोकें। हम अपनी बस्तियों को में हरियाली जो है उसे ख़त्म कर रहे हैं। या नंगी होने से भाव है कि पृथ्वी पर से जो हरियाली है उसे हम लोग हमारे विकास की जो आग है उसमें झोंक रहे हैं। हम लोग विकास के नाम पर जो हरियाली, जो पेड़ों का काटना, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। शहर की जो जलवायु है, शहर का जो वातावरण है, शहर का जो जीवन जीने का तरीका है, उसे हमें नहीं अपनाना है। हमें हमारी जीवन शैली है उसे ही अपनाना है। देखें, संथाली समाज की एक सबसे बड़ी कुरीति है शराब पीना। तो बचाएं डूबने से पूरी के पूरी बस्ती को हड़िया में। यहाँ हड़िया से मतलब है शराब की हड़िया से। पूरी बस्ती जो है वो शराब के जो नशे में डूब रही है, उससे भी हमें संथाली समाज को बचाने की आवश्यकता है। आगे देखें, अब हमें क्या क्या बचाना है। देखो, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, माटी यानी ज़मीन से जो जुड़ाव है हमारा, उसे हमें बचाना है। भाषा में झारखंडीपन। देखो बच्चों, ऐसा है कि कई बार हम लोग क्या है, दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं और जो हमारी, मैं अपने शब्दों में कहूँगी, मातृभाषा है, उसे हम थोड़ा परहेज करने लगते हैं।
तो वो कह रहे हैं अगर हमें हमारे संथाली समाज से जुड़ा रहना है, अगर हमें संथाली समाज की संस्कृति से जुड़ा रहना है, तो अगर हमें ज़मीन से जुड़े रहना है तो हमें भाषा का झारखंडीपन कभी नहीं भूलना चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, जीवन की जो गर्मजोशी है, जीवन जो हम प्रफुल्लता से उल्लास से जो जीवन जी रहे थे, उस जीवन को हमें जीते रहना है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ संथाली समाज की बात नहीं है, वर्तमान समय में लगभग सभी लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग धन के लिए इतने मशीनी हो गए हैं, पैसा कमाने के लिए इतने मशीनी हो गए हैं कि हमारी जो दिनचर्या है वो ठंडी होती जा रही है। ठंडी होने से मतलब उसमें किसी तरह का उल्लास नहीं रहा है, उसमें किसी तरह का जीवन जो है हमारा खुशियों से भरपूर। अब खुशियों से भरपूर कब रहेगा, जब हम हमारे परिजनों के साथ बैठ कर के बात करेंगे, और ये चीज़ जो है हम लोग भूल रहे हैं। मन का हरापन, हरापन खुशहाली, भूलापन दिल का। देखो ऐसा है, जो जितना ज़मीन से जुड़ा होगा वो उतना ही सीधा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा शहरीकरण बढ़ेगा उतना ही हमारी भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ेगी और उतना ही हमारे मन की चालाकियाँ बढ़ेंगी। इसलिए वो कह रहा है अपने भोले, निर्मला बुतुल यहाँ पे कह रही है कि अपने दिल के भोलेपन को, अक्खड़पन को, और जो हमारी संघर्ष करने की प्रवृत्ति है उसे भी हमें बचाए रखना होगा। देखें आगे, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन। भीतर की आग यानी जीवन को, कुछ भी जीवन में अगर हम गलत होते हुए देखते हैं, हमारे आसपास अगर हम कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, तो उसे भी हमें दूर करने की आवश्यकता है। किस तरह से, विरोध से। अब विरोध कैसा हो सकता है, विद्रोह कैसा हो सकता है, विद्रोह हिंसक नहीं हो, अहिंसक तरीके से भी किसी चीज़ का विरोध किया जा सकता है। धनुष की डोरी, आदिवासी समाज है तो धनुष और तीर तो इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं, तो धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन भी हमें बचाए रखना है। हमारी जो मूल चीज़ें हैं उन्हें भी हमें बचाए रखना है। कुल्हाड़ी का जो तेज धार है, जंगल की ताज़ी हवा को और नदियों की निर्मलता को भी हमें बचाए रखना है। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाट। देखो पहाड़ों का मौन यानी पहाड़ जहाँ पर बिल्कुल शांति है, सब कुछ। आपने अभी गद्य भाग में स्थिति में बारिश पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी हमने पहाड़ों का मौन पढ़ा था कि पहाड़ों की जो शांति है उसे हमें बचाए रखना है। गीतों की धुन जो हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे गीतों की धुन को हमें बचाए रखना है। मिट्टी का जो सौंधापन है, मिट्टी की जो महक है, और फसलों की जो लहलहाना है, फसलों की जो हरियाली है, उसे भी हमें बचाए रखना है। आगे देखिए, नाचने के लिए खुला आंगन। शहरीकरण में क्या हो रहा है, सभी मकान जो हैं हम लोग खुले आंगन नहीं रख रहे हैं। हम लोग शहरीकरण में पूरा घर एकदम बंद कवर कर लेते हैं, लेकिन गाँव में देखो आप, गाँव की संस्कृति में देखो, आंगन जरूरी है किसी भी घर के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए। तो नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, और हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। यानी जीवन जीने के लिए, उल्लासपूर्ण जीवन जीने के लिए, सहज जीवन जीने के लिए, प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने के लिए जिस तरह की स्थितियों की आवश्यकता होती है, निर्मला बुतुल उन सबको अपने साथ रखने के लिए कह रही हैं। बच्चों के लिए मैदान। शहरीकरण में देखो आप, जैसे जैसे आप मशीनीकरण पे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप अंध भौतिकतावादी और हो रहे हो, जैसे जैसे आप धन की और ज़्यादा आपका जुड़ाव हो रहा है, लगाव हो रहा है, वैसे वैसे स्कूल, घर, शहरों से मैदान गायब हो रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए। पशुओं के लिए, पशुओं के चरने के लिए घास गायब हो रही है, और बूढ़ों के लिए तो शांति बिल्कुल ही नहीं रही है। तो निर्मला बुतुल कह रही हैं कि हमें क्या बचाना है, बच्चों के लिए मैदान बचाना है, पशुओं के लिए हरी हरी घास को बचाना है, और बूढ़ों के लिए शांति को बचाना है। आगे देखें, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। देखो बच्चों, इस वक्त जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि भौतिकतावादी युग हो गया है, धन की ओर हम मुड़ गए हैं, तो चारों ओर कैसा वातावरण है, कैसा समय है कि हम किसी पर भी जल्दी से विश्वास नहीं करते। तो इस अविश्वास भरे दौर में
थोड़ा सा विश्वास बचाने की आवश्यकता है, थोड़ी सी उम्मीद कि हम जीवन जी सकते हैं, थोड़े से सपने ताकि हम हमारी संस्कृति को बचा सकते हैं। इन सबको हमें मिलकर बचाना है। कवयित्री कह रहे हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय भी, इस दौर में भी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम बचा सकते हैं। धन्यवाद।